एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। और जैसा कि हमारा प्रोनाउन का सीरीज चल रहा है, प्रोनाउन के सीरीज में अभी तक हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हमने पर्सनल प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन, ये दो टाइप्स के प्रोनाउन जो है वो हमने डिस्कस किया था। ओके, सबसे पहले हमारे टॉपिक का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट द थर्ड वन। अब हम थर्ड प्रोनाउन की बात करेंगे, तीसरे प्रोनाउन की बात करेंगे। ठीक है, तो तीसरा प्रोनाउन जो है वो हमारा है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से हैं? ठीक है, सबसे पहले मैं वो आपको बताऊंगा। पहले तो हम बात करते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन की। इनडेफिनेट प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनडेफिनेट प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, इनडेफिनेट का मतलब होता है जो डेफिनेट ना हो। ठीक है, विच इज नॉट डेफिनेट, विच इज नॉट डेफिनेट। ओके, इनडेफिनेट मीन्स द थिंग्स विच आर नॉट डेफिनेट। अगर हम बात करें somebody की, somebody मतलब कोई। ठीक है, somebody has stolen my pen, किसी ने मेरी पेन ले ली। ठीक है, तो someone क्या हुआ? चलिए, तो हम बात कर रहे थे इनडेफिनेट प्रोनाउन की। इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है विच इज नॉट डेफिनेट। ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउन में वो सारे वर्ड्स आएंगे, वो सारे प्रोनाउन आएंगे जो कोई डेफिनेट चीज की बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, जैसे हम बात करें somebody। ठीक है, somebody has stolen my pen। ठीक है, किसने लिया पता नहीं, डेफिनेट है नहीं। ठीक है, कोई आपको श्योरिटी नहीं है। ठीक है, अब बात करें हम someone की बात करें, someone has done this, किसी ने ये किया है। ठीक है, here also we are not sure। ठीक है, अगर हम बात करें something has been missing। ठीक है, something has been missing, कुछ यहां पे मिस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद तो यहां पे भी देखिए, आप जितने ही बनाओगे आप somebody, someone, something, nobody, no one, nothing। ठीक है, anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything। ठीक है, तो ये जो आप कर रहे हो, ठीक है, somebody, someone, something, nobody, no one, nothing, anyone, anybody, anything, everybody, everyone, everything। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास इतने सारे इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है, जिसको मैं सही से अगर आपको लिख के बता दूं कि कौन कौन से हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस है। चलिए, तो यहां पे अगर हम बात करें इनडेफिनेट प्रोनाउन की, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इनडेफिनेट प्रोनाउन एक्चुअली में होता क्या है। अब ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस का यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं। लाइक अगर मैंने बोला कि somebody has done this। ठीक है, ये किसी ने किया है। ठीक है, यहां पे श्योरिटी नहीं है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस someone is absent here, someone is absent here। ओके, थर्ड सेंटेंस लिखते हैं something is missing here, something is missing here। ओके, nobody was present there, nobody was present there। ठीक है, nothing has happened, nothing has happened। anybody can do this। देखिए, यहां पे मैंने आई एम नॉट गोइंग टू मेक सेंटेंस बाय यूजिंग एवरी इनडेफिनेट प्रोनाउन हियर। ओके, आई एम जस्ट डूइंग, जो सेंटेंस मैंने लिखा है उसमें मैं आपको ग्रामेटिकली कुछ सिखाना चाहता हूं। ग्रामेटिकली आपको क्या ध्यान रखना है, तो अगर आप देखें जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है, सबको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। ठीक है,
सबको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देने की चीज है। आप देखिए यहां पे पहले वाले सेंटेंस में हमने हैज का यूज किया है, ठीक है, जो सिंगुलर कह सकते हैं सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। यहां पे अगर सिंगुलर प्रोनाउन हो या सिंगुलर नाउन हो तो हम हैज का यूज करते हैं। इज सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, इज सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, वाज सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, हैज सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, ठीक है। कैन एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है यहां पे कि जितने भी प्रोनाउन आप यूज कर रहे हो, यहां पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक और छूटा हुआ है 12, ऑलमोस्ट 12 प्रोनाउन जो है, ठीक है, वो यहां पे लिखे हुए हैं। और हर एक प्रोनाउन का अगर आप यूज करने वाले हो, ठीक है, तो वहां पे इन सबको ध्यान रखना है कि दे ऑल आर कंसीडर्ड एज सिंगुलर, इन सबको सिंगुलर ही कंसीडर किया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे इनके साथ, तो आपको ध्यान रखना है यू हैव टू कंसीडर दिस एज अ सिंगुलर, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि एवरीवन हैज टू बी प्रेजेंट टुमारो, ठीक है, कल सबको प्रेजेंट रहना है, एवरीवन हैज टू बी प्रेजेंट टुमारो, ठीक है। तो देखिए आप यहां पे चाहे आप somebody, someone, something, nobody, no one, nothing, nothing, anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, ठीक है, जितने भी आप यूज कर रहे हो प्रोनाउन, ठीक है, जो कि इनडेफिनेट प्रोनाउन है, सबको हमें क्या कंसीडर करना है, हमें सबको सिंगुलर कंसीडर करना है। और उसी हिसाब से हमें क्या करना है सेंटेंस में, व्हेन वी आर मेकिंग सेंटेंस, देन एट दैट टाइम वी हैव टू यूज हैज, इज, एम, आर, मतलब सिंगुलर प्रोनाउन का, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप सेंटेंस बना रहे हो यू माइट बी कंफ्यूज मैनी टाइम्स, ठीक है, आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हो, सर यहां पे इज लगाओ कि आर लगाओ, सर ये गलती हो रही है। एक बच्चा है जो ग्रामेटिकली बहुत अच्छा नॉलेज है उसके पास, लेकिन उसने डिटेल में नहीं पढ़ा है, ठीक है, प्रोनाउन वगैरह को डिटेल में नहीं पढ़ा है, इतना स्कूल के कोर्स में या इन सब चीजों में नहीं सिखाया जाता है। तो यहां आपको मौका मिला है कि आप इनको डिटेल में पढ़ के जान सकते हो कि कहां कहां क्या यूज करना है। तो जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउन है सबको आपको सिंगुलर कंसीडर करके क्या करना है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज करोगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दैट, ओके। तो इस तरह से हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन का जो टॉपिक है वो खत्म हुआ। आई थिंक आपको मजा आया होगा। इस तरह के जानकारी वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करोगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।